गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 6 के पाठ ऐसे ऐसे का अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, आपने ऐसे ऐसे कहानी तो पढ़ ही चुका है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। और आज हम लोग इस कहानी के जितने अभ्यास प्रश्न हैं उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। जिन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है वो इसको पूरा कर लेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसे ऐसे कहानी किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। और सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। तो इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं आप लिखिए अपनी कॉपी में। पहला शब्द है गुलजार। क्या है? गुलजार। बच्चों, गुलजार का अर्थ क्या होता है? गुलजार का अर्थ होता है चहल पहल। जहाँ पर सन्नाटा ना हो, जहाँ पे चहल पहल हो, उसको हम क्या कहते हैं? गुलजार। तो गुलजार का अर्थ होता है चहल पहल। क्या होता है? चहल पहल। ठीक है। और दूसरा शब्द लिखिए बच्चों, रुआसा। रुआसा। बच्चों, रुआसा का मतलब क्या होता है? रुआसा का मतलब होता है कि रोता हुआ चेहरा, मायूस चेहरा, यानी रोनी सूरत। जिसका एक रोनी सूरत होता है, जिसके चेहरे पे कोई हंसी नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि रुआसा। क्या रुआसू जैसा चेहरा बना के रखे हो, जैसे रोनी सूरत। ठीक है। तो रुआसा का मतलब क्या होता है? रोनी सूरत। ठीक है। और तीसरा शब्द है बच्चों, जैसे धमा चौकड़ी। आपके पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसमें जैसे शब्द आया है धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी का क्या अर्थ होता है? धमा चौकड़ी का अर्थ होता है उछल कूद करना। जैसे कभी कभी बच्चे बहुत शरारत करते हैं, यहाँ से वहाँ कूदते हैं, फांदते हैं, तो उनके माता पिता घर में क्या बोलते हैं उनसे कि क्यों धमा चौकड़ी मचाए हो ना। तो धमा चौकड़ी का अर्थ होता है उछल कूद करना। उछल कूद। ठीक है। और बच्चों, शब्द है जैसे मान लीजिए असल में। असल में। असल में का अर्थ होता है बच्चों वास्तव में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये चीज़ क्या है, ये घटना क्या असल में हुई है, क्या ये घटना वास्तव में हुई है? तो वास्तव में वो लिखेंगे वास्तव में। ठीक है। और बच्चों, जैसे हमारा अगला शब्द है जैसे छेड़ना। छेड़ना। छेड़ने का अर्थ क्या होता है बच्चों? छेड़ने का अर्थ होता है परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना, तंग करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उस कुत्ते को मत छेड़ो, उस जानवर को मत परेशान करो, तो होता है परेशान करना। परेशान करना। ठीक है। अब बच्चों, हम लोग इसमें अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है। तो इसके प्रश्न उत्तरों को अब लिखिए। जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या है? एकांकी से। प्रश्न हमारा ये दूसरा है। प्रश्न दूसरा एकांकी से। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई? क्या लिखा है? माँ
मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई। तो माँ मोहन की ऐसे ऐसे कहने पे क्यों घबरा गई थी? क्यों घबरा गई थी? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि माँ का घबरा जाना स्वाभाविक था, क्योंकि माँ का घबरा जाना स्वाभाविक था, क्योंकि माँ का घबरा जाना स्वाभाविक था। क्यों स्वाभाविक था? माँ के ऐसे ऐसे कहने पर, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई थी? माँ का घबरा जाना स्वाभाविक था। क्यों स्वाभाविक था? क्योंकि मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था। क्योंकि मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था। मोहन कुछ बता रहा था? मोहन कुछ बता ही नहीं रहा था। माँ ने सोचा कि इसे क्या हो गया है। तो बच्चों माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई थी? तो माँ का घबरा जाना स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन ने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, मोहन ने कुछ बताया ही नहीं था। मोहन ने कुछ बताया ही नहीं था। मोहन ने कुछ बताया ही नहीं था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी हो गई है। माँ ने सोचा उसे कोई बीमारी हो गई है। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमारी है। पता नहीं यह कौन सी बीमारी है। पता नहीं है कौन सी बीमारी और कितना भयंकर है। और कितना भयंकर है। ठीक है, माँ ने सोचा उसे कोई बीमारी हो गई है और ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी।
इसीलिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी, ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर, जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर क्या हो जाते हैं, समझ जाते हैं। क्या समझ जाते हैं? जैसे कि ये कोई बहाना नहीं कर रहा, तो ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। सुनकर समझ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, कुछ बहानों के बारे में लिखना है। ऐसे ही कुछ बहानों के बारे में लिखो, ठीक है। तो बच्चे इसका उत्तर क्या होगा? ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं? जैसे होता है पेट में दर्द होना, ठीक है। इसका उत्तर लिखिए। जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, इसका उत्तर बच्चों आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, बुखार आना, ठीक है। और कौन कौन से बहाने होते हैं? जैसे माता पिता के साथ, कहीं जाना, माता पिता के साथ कहीं जाना, ठीक है। माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम। तो बच्चों ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? तो ऐसे कुछ बहाने के बारे में हमें लिखना है। जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द और बुखार आना, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता के द्वारा किसी काम के लिए कहीं शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना और माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। ऐसे ढेर सारे उदाहरण होते हैं बच्चों के पास जैसे बहाने करने के, ठीक है। तो अब हम इसके बाद करेंगे अनुमान और कल्पना। जो हमारा अगला अभ्यास है वह है अनुमान और कल्पना, ठीक है। तो आप
अनुमान और कल्पना। अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि उसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। अनुमान और कल्पना में बच्चों हमारा प्रश्न पूछ रहा है, पहले लिखती हूँ यहाँ पे, अनुमान और कल्पना। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जैसे पूछ रहा है कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार क्या किया, ऐसा बहाना बनाया। ठीक है, मान लो एक बार सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बात पर लोगों में को विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। ठीक है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया तो उसकी बात पर लोगों को विश्वास नहीं किया लोगों ने, तब मोहन पर क्या बीतेगी। तो अनुमान लगाना है और बताना है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए, मैं इसका उत्तर ये लिखती हूँ। इसका उत्तर, जब सच में वो अभी तक बहाने बना रहा था लेकिन सच में उसके पेट में अगर दर्द होने लगेगा तो मोहन पर क्या बीतेगी। तो यदि किसी दिन मोहन के पेट में क्या होने लगा, सचमुच दर्द हुआ होगा, सचमुच दर्द हुआ होगा, सचमुच दर्द हुआ होगा, तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं, तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो बच्चों यहाँ क्या लिखा था, अनुमान में हम लोगों ने कौन सा प्रश्न देखा था कि स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई ऐसे बहाने बनाए। मान लो उसे एक बार सच में उसके साथ सिर में दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ तो मोहन पर कोई विश्वास नहीं करेगा और उस पर क्या बीतेगी। तो यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह कोई बहाना बना रहा है। ऐसे में उसका दर्द बढ़ता जाएगा जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान हो सकता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसे अपनी आदत पे पछतावा होगा क्योंकि सच में उसको दर्द होगा और कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगा। बच्चों आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन वह पूरा होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा है, ठीक है,
इसको मैं मिटा देती हूँ।